प्रिय छात्रों नमस्कार। हम लोग अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति आज शुरू करने वाले हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने से पहले आपको इनके जनक के बारे में पता होना चाहिए, अर्थात निर्देशांक ज्यामिति की खोज किसने की थी। तो निर्देशांक ज्यामिति का जनक फ्रांस के जो महान गणितज्ञ हैं रेनी देकार्ते, इनको रेनी देकार्ते को माना जाता है। तो आपको क्या करना है, इनका जो है नाम याद कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि इसका ऑप्शन में आपको आ जाए। तो निर्देशांक ज्यामिति शुरू करने से पहले हमें बहुत सी चीज़ों को सीखना है, जैसे निर्देशांक क्या होते हैं, कार्तीय तल क्या कहलाता है, भुज और कोटि क्या कहलाती हैं, निर्देशांक किस प्रकार दिए जाते हैं। अगर ये सब आपको बहुत आराम से समझ में आ गया तो इसके बाद फिर निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही सरल है, फिर आप पे ये आराम से बनने लगेगी। तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले हमें निर्देशांक के बारे में पता होना चाहिए। आइए पढ़ते हैं निर्देशांक। तो सबसे पहले हम लोग निर्देशांक की जो परिभाषा है उसको देख लेते हैं। समतल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक जो वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग्म ब्रैकेट में ए बी से प्रदर्शित होते हैं उसे उस बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जब हम ग्राफ में किसी भी बिंदु की स्थिति देते हैं तो उसे हम ए बी से प्रदर्शित कर देते हैं, जहां ए और बी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्याएं हम लोग अध्याय 1 संख्या पद्धति में पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। और वास्तविक संख्याओं और बाकी सभी संख्याओं के बारे में हम लोगों ने संख्या पद्धति अध्याय 1 के बारे में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ हम लोगों का वही नॉलेज काम में आएगा। और निर्देशांक किसी भी ग्राफ पर देना बहुत ही आसान है। आइए सीखते हैं निर्देशांक किस प्रकार दिए जाते हैं। हमारे सामने एक ग्राफ है। ग्राफ में ग्राफ आप कॉपी भी ले सकते हैं, ग्राफ कॉपी, और यदि आप चाहें तो इसे फ्लैट ब्लैंक पेपर पर भी बना सकते हैं। तो ग्राफ कॉपी में क्या होता है, ग्राफ बना आ जाता है तो उसमें कार्तीय तल बना रहता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कार्तीय तल क्या कहलाता है। अभी हम लोग निर्देशांक किस प्रकार देंगे ये ग्राफ में। तो ये ग्राफ है हमारा। इस ग्राफ में दो लाइन आपको दिख रही होंगी, एक इस तरीके से, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजेंटल है। इसमें ये जो वाली ये लाइन है ये कहलाती है एक्स अक्ष, तो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ये वाली पूरी लाइन। और ये वाली लाइन कहलाती है वाई अक्ष। अब इसको भी हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया है। एक्स अक्ष को जीरो, इसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। आपको याद रखना है मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं, तो वो हम अभी कर लेंगे डिस्कस। उसके पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें, यहाँ से ये वाली लाइन 0 के इस तरफ वाली, राइट तरफ वाली, पूरे जो अंक हैं ये एक्स अक्ष कहलाता है और इसके धनात्मक होते हैं, जबकि 0 के इस तरफ जो लेफ्ट में है ये सभी ऋणात्मक होते हैं, और इसलिए हम इसे एक्स डैश अक्ष बोलते हैं। इसी तरीके से यदि हम बात करें ऊपर, तो ये 0 से ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये वाई अक्ष कहलाता है, और 0 से नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये वाई डैश अक्ष कहलाता है। यहाँ वाई की सभी संख्याएं ऋणात्मक होंगी और वहाँ ऊपर वाई की सभी संख्या धनात्मक होती हैं। तो ये तो हो गया ग्राफ का परिचय। अब हम लोग निर्देशांक किस तरीके से देते हैं, जैसे आपको ये भी मैं यहाँ बता देता हूँ। 0 और 1 के बीच में छोटी छोटी 10 लाइनें होती हैं, 1 और 2 के बीच में भी छोटी छोटी 10 लाइनें होती हैं। जैसे यहाँ 1 और 2 के बीच में बीचों बीच यदि मैंने एक पॉइंट लिया तो इसे हम 1.5 लिख सकते हैं, और जो भी लाइनें होती हैं वो हम दशमलव के बाद लिख सकते हैं। जैसे हमारी स्केल में लाइनें होती हैं, जैसे 0 और 1 के बीच में छोटी छोटी 10 लाइनें होती है, वैसे ही हम यहाँ कल्पित रूप से मानते हैं कि यहाँ 10 लाइनें हैं, तो हम दशमलव वाली संख्याएं भी यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो हम लोग निर्देशांक देखते हैं किस तरीके से दिए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक बिंदु रखा इस तरीके से, और इस बिंदु को अब मैंने आपसे कहा कि इसका नाम मैंने दे दिया इस बिंदु का सबसे पहले तो ए। अब मैंने आपसे कहा कि बताइए इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो ऐसे ही आपको निर्देशांक सीखना है कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस बिंदु ये जो भी, क्योंकि हम लोग आगे जाके चतुर्थांश पढ़ने वाले हैं तो वहाँ से आपको और ज़्यादा डिस्कस हो जाएगा कि निर्देशांक क्या है। अभी चूंकि शुरुआत है इसलिए मैं आपको दूसरे तरीके से बताने वाला हूँ। तो इस बिंदु के निर्देशांक जो हैं वो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मान के चलिए ये यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि ये 2 के पास है। तो इस बिंदु को थोड़ा अभी सरल करने के लिए, अभी क्योंकि शुरुआत है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि
ये आपको कठिन तरीके से समझाया जाए। तो एक बिंदु है ए, इसके निर्देशांक हैं आपको पता करने हैं। तो देखिए किस तरीके से हम लोग इसके निर्देशांक निकाल लेते हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो यहाँ से एक लाइन एक्स अक्ष को जोड़ना है और जो दूसरी लाइन होगी वो वाई अक्ष को जोड़ देना है। इस तरीके से आपको जोड़ देना है। अब हम इसके निर्देशांक बता सकते हैं। देखिए कैसे, क्या होता है कि एक्स अक्ष जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग भुज, और जो वाई अक्ष होता है उसे हम बोलते हैं कोटि। आपको ये याद रखना है, एक्स अक्ष को क्या बोला जाता है, भुज, और वाई अक्ष को क्या बोला जाता है, कोटि। ये आपको याद रखना है, एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि। अब यहाँ देखना है कि सबसे पहले आपको जब भी निर्देशांक लिखते हैं तो पहले भुज ही लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि पहले आप क्या लिखें, x का मान, उसके बाद y का मान लिखें और बीच में कॉमा होना चाहिए। चलिए लिखते हैं। x की ये लाइन किसको जोड़ती है, 2 को, तो यहाँ 2 लिख देना है। और y की लाइन कहाँ तक जाती है, जिसमें ये जोड़ा हुआ है 3 तक, तो आपको लिख देना है 3। तो बिंदु A के निर्देशांक हो जाते हैं 2 और 3। निर्देशांक देना बहुत ही सरल है। सबसे पहले अगर मैंने इनमें से पूछा कि निर्देशांक 2 और 3 में से भुज कितना है, तो आप बताओगे कि भुज तो 2 है, क्योंकि एक्स अक्ष जो कहलाता है, एक्स अक्ष का निर्देशांक जो कहलाता है वही भुज कहलाता है, और जो वाई अक्ष का बिंदु है वही कोटि कहलाती है। तो आप भुज और कोटि तो बड़े आराम से बता सकते हैं। अब आपको मान के चलिए यहाँ एक बिंदु दिया गया है इस वाले पोर्शन पर, यहाँ, तो क्या आप बता सकते हैं इसके निर्देशांक कैसे दोगे आप? तो बड़ी ही सिंपल सी बात है, पहले आपको क्या करना है, इसको यहाँ से मिला देना है और इसको मतलब एक्स वाई अक्ष दोनों से मिला देना है। पहली बात तो ये हो जाती है। इसके बाद आपको जैसे मान के चलिए ये बी बिंदु है और बी बिंदु के निर्देशांक आपको लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, भुज लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, कोटि लिखोगे। भुज कौन सा अक्ष कहलाता है, आंसर है एक्स अक्ष भुज कहलाता है। और कोटि कौन सा अक्ष कहलाता है, तो कोटि वाई अक्ष कहलाती है। तो चलिए भुज लिख लेते हैं। भुज कितना है, ऋण 1। सबसे पहले आप लिखोगे ऋण 1। उसके बाद क्योंकि जो है अब इस बार हमें x का मान माइनस में मिला है, क्योंकि इस बार जोड़ा है इस तरफ, तो ऋण 1 और कोटि कितनी हो जाएगी, +2। तो बिंदु बी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, ऋण 1 और 2। तो आशा करता हूँ कि आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे इन सब चीज़ों को। अब इसके बाद हम लोग कहीं दूसरी लोकेशन लेते हैं, जैसे मान के चलिए ये वाली लोकेशन। अब इस बिंदु सी के निर्देशांक अब आपको बताना है। क्या आप बता पाए इसके निर्देशांक क्या होंगे बिंदु सी के? तो बिंदु सी के निर्देशांक आपको कमेंट करके बता देना है कि क्या है। मैं आपका आंसर कमेंट में देखूंगा। सी का आपको होमवर्क गया है, आप ये होमवर्क करेंगे कि इसके निर्देशांक आप लिख देंगे। अब बिंदु डी के मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले भी आपको सोचना पड़ेगा कि बिंदु डी के निर्देशांक कौन से होंगे। यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3। तो चलिए मैं यहाँ एक बिंदु दे देता हूँ। अब आपको बताना है कि जो बिंदु डी है इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो क्या आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सरल है, क्योंकि यहाँ से आपको मिला देना है और इस तरह। अब बताइए इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो क्या आप बता सकते हैं? लेकिन शर्त ये रहेगी कि पहले आपको भुज बोलना है और फिर कोटि बोलना है। ऐसा नहीं कि पहले कोटि बोल दिया फिर भुज। आपको क्या करना है, पहले क्या बोलना है, भुज। भुज कितना है बताइए? तो भुज रहेगा -2 और कोटि रहेगी +-3। तो बताइए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना। तो इस बार हमें निर्देशांक जो मिले हैं दोनों ऋणात्मक मिले हैं। अब यहाँ आपको एक ऑप्शन जरूर आता है, आप बहुत ध्यान से समझिए। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको बन सकता है। मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु ओ होता है जो, इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। आपको ये याद रखना है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0। तो ये ऑप्शन आ सकता है। और आपको ग्राफ बना आएगा पेपर में और वहाँ ABCD लिखा होगा, तो आपको उसको निर्देशांक बताना होगा। तो सी के निर्देशांक तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। साथ ही साथ अगर मैंने आपको एक बिंदु यहाँ दे दिया और मैंने कहा चलिए इसके निर्देशांक बताइए, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ से इसको मिला देना है, यहाँ से इसको मिला देना है। मान के चलिए बिंदु ई है और आप अब इसके निर्देशांक बताइए कितने होंगे। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे, पहले आपको क्या लिखना है, भुज की कोटि। तो आप कहोगे कि पहले क्या लिखा जाएगा, पहला लिखा जाएगा भुज, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, कोटि। तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है, बहुत ही सिंपल है। तो अब आपको निर्देशांक समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं कार्तीय तल की तरफ। अब हम लोग कार्तीय तल के बारे में पढ़ेंगे। कार्तीय तल आखिर होता क्या है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आपके सामने है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं या याद कर सकते हैं।
वह समतल जिस पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा मूल बिंदु तीनों स्थित होते हैं कार्तीय तल कहलाता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें एक्स अक्ष भी होता है, इसमें वाई अक्ष भी होता है, इसमें मूल बिंदु भी शामिल होता है, कार्तीय तल कहलाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने ग्राफ कॉपी खरीदी और ग्राफ कॉपी में हरे रंग का जितना भी हिस्सा होता है उसमें हरे रंग से यदि ग्राफ बना है, जो ग्राफ जो बना है उसमें जो पूरा वो वाला हिस्सा जिसमें लाइनें खींची हैं, बहुत सारी लाइनें खींची हैं, छोटी बड़ी गहरी और जैसी भी लाइनें हैं, तो वो जो लाइनें खींची हैं वही कार्तीय तल होता है। जैसे मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने ये मेरे पास एक ग्राफ है ये वाला, तो इसमें जो मैंने यहाँ पेंसिल से बनाया हुआ है एक, ये देख रहे होंगे आप, मैंने बॉर्डर बनाई हुई है। तो ये जो बॉर्डर बनी हुई है इसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु तीनों शामिल है ना। ये देखिए यहाँ से एक्स अक्ष शामिल है, यहाँ ये वाई अक्ष शामिल है, पूरा वाई अक्ष यहाँ ऊपर तक, क्योंकि यहाँ तक मैंने ये बॉर्डर बनाई हुई है। और मूल बिंदु तो वैसे बीच में है तो ये तो शामिल होगा ही। तो फिर कहने का मतलब ये है कि इसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु तीनों शामिल है। तो अब जो ये एरिया है, ये वाला पूरा एरिया, ये वाला मैं यहाँ से छायांकित कर देता हूँ। ये पूरा एरिया जो कहलाता है, या बॉर्डर के बाहर नहीं, बॉर्डर के अंदर ही, तो ये जो पूरा एरिया है ये क्या कहलाता है, कार्तीय तल। अब इस कार्तीय तल में हम लोग ग्राफ निर्देशांक देते रहते हैं। इसी कार्तीय तल में हम लोग इसको चतुर्थांश भी बोलते हैं। जैसे मैं, और अभी हम लोग चतुर्थांश की चर्चा बाद में करेंगे। इसमें ये मूल बिंदु भी आ जाता है। जैसे ओ मूल बिंदु को हम ओरिजिन भी बोलते हैं इंग्लिश में, ओरिजिन आना होता है ओ, और इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। तो आपको ये याद रखना है कि जब आप ग्राफ कॉपी लेंगे या कुछ भी, तो उसमें जब यदि आप ग्राफ भी खींचते हैं तो बहुत छोटी छोटी लाइनें, बारीक लाइनें बनी होती हैं, कुछ गाढ़ी लाइनें बनी होती हैं, तो पूरे कार्तीय तल में बनी होती हैं, तो वो कार्तीय तल ही कहलाता है। तो शायद आप समझ चुके होंगे कि कार्तीय तल आखिर होता क्या है। अब आपको मुख्य जो चीज़ है वो चतुर्थांश के बारे में मैं यहीं बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल है चतुर्थांश। सबसे पहला जो होता है ये होता है प्रथम चतुर्थांश। यहाँ से, क्योंकि ये 4 हिस्से हैं तो आप समझ गए होंगे कि 4 चतुर्थांश होते हैं। तो ये रहता है प्रथम चतुर्थांश, ये कहलाता है द्वितीय, और ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये चतुर्थांश की बात हो गई। अब इसके जो होते हैं, अब जैसे आपसे पूछा जाए कोई भी बिंदु दिया है और बताइए, और ग्राफ में नहीं दिया है, ऐसे ही लिख दिया गया है, और आपसे पूछा किस चतुर्थांश में है, तो फिर इसके लिए आपको चिन्हों का ज्ञान होना जरूरी है। चलिए देख लेते हैं इनके चिन्ह किस तरीके से होते हैं। जैसे ये वाला एक्स, ये जो है प्रथम चतुर्थांश है, ये इस छोटे से तल में है, आप देख रहे होंगे। तो इसमें एक्स का तल है। पहले हम लोग निर्देशांक के लिए इसके चिन्ह के निर्देशांक देख लेते हैं। जो एक्स का तल है ये कैसा है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है? तो आंसर है ये धनात्मक है, एक्स का अक्ष। जबकि द्वितीय चतुर्थांश में यदि चले जाएं तो ये एक्स का ऋणात्मक अक्ष हो जाता है। फिर से देखिए, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये कौन सा अक्ष है, बाई अक्ष है। तो बाई का धनात्मक है कि ऋणात्मक है? तो ये बाई का धनात्मक है। तो बिल्कुल सिंपल होता है चीज़ों को समझना। यदि आप यहाँ लिखेंगे ये एक्स, तो सबसे पहले निर्देशांक में आप भुज लिखते हैं कि कोटि लिखते हैं? तो आंसर है आप पहले लिखते हो भुज। तो ये भुज का धन लगेगा। उसके बाद कोटि कैसा है, धनात्मक है कि ऋणात्मक? कोटि भी कैसी है, धनात्मक। तो प्रथम चतुर्थांश के जो निर्देशांक बन जाएंगे वो बनेंगे धन धन। ठीक है। अब यदि हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करें, तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, हम लोग पहले तो लिखेंगे भुज। भुज कैसा है? तो आंसर है भुज ऋणात्मक है। देखिए इस तरीके से एक्स का जो ऋणात्मक अक्ष 0 की इस तरफ है, जो लेफ्ट वाली मैंने अभी बताया है, तो यहाँ आ जाएगा ऋण। और बाई कैसा है? तो बाई तो अभी जो कहते हैं धनात्मक है। तो यहाँ द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक में जो चिन्ह बनते हैं वो बनते हैं ऋण धन। चलिए तृतीय के आपको बताना है, बताइए तृतीय के क्या होंगे। तो तृतीय के यहाँ से देखना, सबसे पहले आप भुज लिखोगे कि कोटि? तो आंसर है आप भुज लिखोगे। भुज क्या है, ऋणात्मक है कि धनात्मक? तो आंसर है भुज कैसा है, ऋणात्मक। जबकि बाई की जो कोटि है, अब ये बताइए धनात्मक है कि ऋणात्मक? तो कोटि भी इस बार क्या है, ऋणात्मक। तो ये ऋण हो जाएंगे। चलिए चतुर्थ चतुर्थांश के चिन्ह लिख लेते हैं। तो आपको बताना है चतुर्थ चतुर्थांश जो है इसके कैसे। चलिए सबसे पहले क्या लिखोगे, भुज की कोटि। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, भुज। तो भुज कैसा है, धनात्मक ऋणात्मक? तो ये कैसा है, धनात्मक। चलिए कोटि बता दीजिए कैसी है। तो कोटि भी कैसी है, कोटि इस बार ऋणात्मक है। तो ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रथम चतुर्थांश धन धन होता है, जबकि तृतीय चतुर्थांश ऋण ऋण होता है। जबकि द्वितीय चतुर्थांश में पहले ऋण आता है और फिर क्या आ जाता है, धन। और जबकि चतुर्थ चतुर्थांश में पहले धन और फिर ऋण। तो होता क्या है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ कि 2 और ऋण 3 किस चतुर्थांश में है,
तो फिर आप कहने लगेंगे कि ये कैसे पता चलेगा, तो ये चिन्हों से पता चलेगा। जैसे आपको याद है कि यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये धन का है और ये ऋण का है। तो धन और ऋण कौन से चतुर्थांश में होता है, तो धन और ऋण चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। तो आप इसको देख के ही बता सकते हैं ये कौन से चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश। जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि ऋण 2 और ऋण 3 किस चतुर्थांश में, बताइए। तो ऋण और ऋण ये दोनों जो है, ऋण और ऋण ये कौन से चतुर्थांश में आते हैं, ऋण ऋण, तो आंसर है ऋण ऋण आता है तृतीय चतुर्थांश में। तो फिर आप कहेंगे कि इसको देखते ही आप बता दोगे कि ये कहाँ है, तृतीय चतुर्थांश में। तो बहुत ही सिंपल है, यदि आप इसको ध्यान रखते हैं कि धन धन प्रथम में, जबकि ऋण ऋण तृतीय में, और ऋण धन द्वितीय चतुर्थांश में, और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, धन ऋण। तो इसको आपको याद रखना है, जिससे क्या होगा कि चतुर्थांश या निर्देशांक से संबंधित कोई भी चीज़ जो हो वो आप पे आसानी से आने लगेगी। तो अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम कर लेना है। जो मैंने अभी निर्देशांक दे रहा हूँ, जैसे कि 3, 5, ऋण 2, 4 और ऋण 3, 2। अब आपको ये बताना है कि ये किस चतुर्थांश